बच्चों जय हिंद। 8वीं कक्षा में आज हमारा कार्यपत्रक है 25 और हिंदी में हम पढ़ रहे थे अकबरी लोटा। तो याद है ना आपको, लाला झाऊलाल की कहानी पढ़ रहे थे हम, जिनकी पत्नी ने उनसे 250 रुपये मांग लिए थे और वो 250 रुपये उनके पास नहीं थे। और आज वो दिन था जब उनके पास वो पैसे होने चाहिए थे। उनके एक मित्र थे बिलवासी मिश्र जी, वो अब तक आए नहीं थे पैसे लेकर, कोई बंदोबस्त नहीं हुआ था और लाला झाऊलाल बहुत परेशान होकर छत पर टहल रहे थे। प्यास लगी थी, नौकर को बुलाया था, लेकिन पानी कौन ले आई थी? उनकी पत्नी। तो हम आगे पढ़ेंगे अब। वे पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था वो लोटा। था तो नया, 1-2 साल का ही होगा बना हुआ, लेकिन उसकी बनावट, उसकी गढ़न यानी बनावट कुछ ऐसी थी कि उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही होगी। यानी बड़ा बेढंगा सा वो लोटा था जिसमें वो पानी लेकर आए थे। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे। अदब यानी लिहाज तो मानना ही चाहिए, इसी को तो सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने ये भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है। अभी अगर चूं कर देता हूं तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। तो लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। गुस्सा पीना यानी अपने क्रोध को दबाना, ये भी एक मुहावरा है बच्चों कि गुस्सा पीना। और क्यों पी रहे थे वो अपना गुस्सा? वो कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि आज तो पत्नी को गिनकर 250 रुपये देने थे जो उनके पास थे नहीं। तो वो पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। छत की मुंडेर यानी छत का बिल्कुल कोना। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में कई नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी नहीं पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्होंने पता नहीं कभी ये भी नियम बनाया था कि नहीं कि छत के मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। जान पड़ता है इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। सो लाला झाऊलाल मुंडेर पर खड़े होकर पानी पी रहे थे। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ, यानी बिजली कितनी तेजी से चमकती है ना आसमान में, अपने वेग में उल्का को भी लजाता हुआ कि बिजली को भी लज्जा आ जाए कि मैं तो इतनी तेज चमकती नहीं हूं, जितनी तेजी से वो लोटा गली की ओर चल पड़ा। वो आंखों से ओझल हो गया, गायब। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज ईजाद की थी। ईजाद यानी खोज की थी, खुराफाती यानी शरारती। तो इस समय उन्हें यही लग रहा था कि किसी जमाने में न्यूटन नाम का एक खुराफाती था, उसने गुरुत्वाकर्षण शक्ति नाम की एक चीज ईजाद की थी ना। तो कहना ना होगा कि ये सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी, यानी धरती लोटे को अपनी ओर खींच रही थी। वो लोटा बड़ी तेजी के साथ नीचे गिर गया। सोचिए, पानी से भरा हुआ लोटा नीचे गिर रहा है और नीचे चलता हुआ बाजार, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। दुकानें थी ना घर के नीचे, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। ऐसे में वो पानी भरा लोटा किस पर जाकर गिर गया होगा? किसकी शामत आई होगी? क्या किसी को वो लोटा लग तो नहीं गया? और यदि लग गया होगा तो क्या हुआ होगा? लाला झाऊलाल की तो शामत पर शामत है, ये हम पढ़ेंगे अगली बार। अभी हम इस गद्यांश के प्रश्नोत्तर देखते हैं। लाला झाऊलाल ने लोटा पसंद न होते हुए भी पत्नी से क्यों ले लिया था? प्रश्न 2, आपके विचार से बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में क्या क्या नियम बनाए हैं? प्रश्न 3, आप न्यूटन के नियमों के विषय में क्या जानते हैं? लिखिए। प्रश्न 4 एक गतिविधि है। क्या आपकी रसोई में कुछ ऐसे बर्तन हैं जो आपको नापसंद हैं? बर्तनों के नाम के साथ उनके नापसंद होने के कारण भी आपको लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आप इस काम को कर लो और अपनी मीनाक्षी मैडम तक इसके प्रश्नोत्तर भेज दो। जितनी जल्दी आप भेजेंगे उतनी जल्दी हम इस पाठ को और आगे पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग पाठ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसके आगे का भाग। तो जल्दी से इस काम को पूरा कर लो ताकि हम पाठ की अगली कड़ी तक पहुंचे। धन्यवाद।